ओशियन गेट की सबमरीन टाइटन का सफर कनाडा के जॉनसन पोर्ट से स्टार्ट होता है और इसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस पॉइंट पर जाना था और इस पॉइंट से जॉनसन पोर्ट की दूरी कुछ 700 किलोमीटर की है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के इसी पॉइंट पर रूह कपा देने वाले पानी के अंदर टाइटैनिक का ढांचा मौजूद है और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं और इसके चलते ओशियन गेट कंपनी अपना पैसा कमाते हैं। लेकिन इस बार ओशियन गेट की एक गलती की वजह से इन चारों लोगों को अपनी जान गंवानी। ओशियन गेट टाइटन सबमरीन से पहले बात करते हैं जिसको देखने के लिए ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन गई थी। टाइटैनिक शिप को 10 अप्रैल 1912 की तारीख को ब्रिटेन की सिटी साउथहैम्पटन से यूनाइटेड स्टेट की सिटी न्यूयॉर्क जाना था और तब के समय में कहा जा रहा था कि टाइटैनिक से बड़ी ना कोई शिप थी और टाइटैनिक से लग्जरी भी कोई शिप नहीं थी। उस समय में लग्जरी भी होने के कारण उस समय के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बिजनेसमैन हुआ करते थे तो वो भी लोग टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास सफर करने के लिए गए थे और तब के लोग ये भी कह रहे थे कि टाइटैनिक शिप कभी भी डूब नहीं सकती। लेकिन यह अपना सफर चालू करती है और ये अपने सफर के दूसरे दिन ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग के चपेट में आ जाती है जिससे टाइटैनिक इतना बड़ा भारी शिप नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी की बाहों में समा जाता है और यह समुद्र में डूब जाता है और जो उनमें 2200 लोग सवार थे सुरक्षा के कोई ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट न होने की वजह से और लाइफ बोट न होने की वजह से उसमें से 2200 में से सिर्फ 700 लोग बचते हैं और बाकी 1500 लोगों की उसी हादसे में मौत हो जाती है। और जो 700 लोग बचे थे उनका कहना था कि टाइटैनिक क्रैश होने का हादसा था अभी भी उनकी आंखों के सामने घूमता है और वे बहुत सारी कहानियां बताते हैं और उन्हीं कहानी चलते और जो टाइटैनिक कैसे डूबा, किस तरह से डूबा, क्या गलती थी और क्या टाइटैनिक को किसी कारण से बचाया जा सकता था तब के जमाने में, इसी सभी चीजों के लिए वहां पे बहुत सारे रिसर्चर जाने लगे और जो बची खुची कसर थी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने पूरी कर दी जिन्होंने 30 से अधिक बार टाइटैनिक को देखने गए थे। भाई उनका देखना जायज था कि वो अपनी मूवी के लिए कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन चाहते थे और उसके चलते उन्होंने इतनी गजब मूवी बना दी कि जहाँ पे पहले टाइटैनिक में सिर्फ रिसर्चर जाते थे इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग जाने लगे, मतलब टूरिज्म पॉइंट बन गया वो टाइटैनिक जहाँ पे डूबा था। ओशियन गेट अपनी सबमरीन के द्वारा लोगों को टाइटैनिक को पास से दिखाने और बढ़िया एक्सप्लोर कराने का धंधा कर रही थी। ये ओशियन गेट तैयार थी और ये इतनी समुद्र के नीचे जाने के लिए थोड़ा मोड़ा तो पैसा लगेगा नहीं कि हर कोई घूमे, तो उसके लिए भाई कर्रा पैसा लिया जाता था। एक आदमी से 2 करोड़ रुपए लिए जाते थे और इस मामले में जो करता धरता कंपनी है मतलब कि ओशियन गेट, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो यह ओशियन गेट कंपनी है अमेरिका के वाशिंगटन बेस कंपनी है जिसका काम होता है कि वो अपने सबमरीन के द्वारा समुद्र के अंदर टूरिज्म मतलब घूमने फिरने समुद्र के अंदर और रिसर्च के लिए मतलब खोजबीन किसी को समुद्र के अंदर कुछ ढूंढना उसके लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए सबमरीन प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी को 2009 में स्टॉकटन वेस्ट नामक इंसान ने खड़ा किया था और इस कंपनी का मेन समुद्र के अंदर सिर्फ घुमाने फिराने और रिसर्च करने का काम होता है। अब टाइटैनिक की बात हो गई, ओशियन गेट कंपनी जो थी उसकी बात हो गई। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कैसे यह शिप डूबी और क्या हुआ था। और टाइटन शिप 18 जून 2023 को संडे के दिन अपनी मदर शिप पोलर प्रिंस से सवार होकर जॉनसन पोर्ट से 700 किलोमीटर नॉर्थ अटलांटिक ओशन पास जाती है। मतलब जो टाइटन शिप होती है वो सीधा नहीं जाती, एक मदर शिप कैरी करती है जो उसे जहां टाइटैनिक शिप है उसके समुद्र पास ले जाती है और फिर उसके द्वारा नीचे भेजा जाता है। और टाइटन शिप से जो लोग 5 लोग गए थे उनमें से पहले ब्रिटिशर्स और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद और दूसरे जो व्यक्ति थे फ्रेंच ड्राइवर और टाइटैनिक रिसर्चर पॉल हेनरी। और ये जो पॉल हेनरी है ये और कई बार भी टाइटैनिक के मलबे को देखने नीचे जा चुके हैं। और जो तीसरे हैं वो ब्रिटिश बिजनेसमैन और स्पेस टूरिस्ट हामिश हार्डिंग, ये इससे पहले स्पेस में जा चुके हैं। अमेज़न के जो सीईओ नहीं जेफ बेजोस उनके साथ स्पेस में भी जा चुके हैं। और चौथे खुद ओशियन गेट के फाउंडर और सीईओ स्टॉकटन रस, मतलब ये सभी लोग, भाई कोई गरीब तो था नहीं जो इतने लोग दे रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए। और ये जो टाइटन सबमरीन है वह 18 जून 2023 को 9:30 बजे अपनी मदरशिप को छोड़कर समुद्र के नीचे जाना शुरू करती है। और टाइटन सबमरीन को हर 15 मिनट में अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस से कनेक्शन जोड़ना था और यह कुल सफर 8 घंटे का था। 2 घंटे टाइटन शिप को नीचे टाइटैनिक पास जाने में लगना था और
जो कि उसकी दूरी 3810 मीटर थी। और उसके बाद जो 4 घंटे थे वह टाइटैनिक को भाई हर जगह घुमाने फिराने का और दिखाने का था, और फिर 2 घंटे के बाद वो वापस आने का था। लेकिन टाइटन शिप का जो कनेक्शन है वो 1 घंटे 45 मिनट के बाद अपनी मदरशिप पोलर प्रिंस से छूट जाता है। और लेकिन जो मदरशिप के लोग थे वो सोचते थे कि जो हाँ इतनी गहराई में है जहाँ पे सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती है उसमें थी, तो कनेक्शन टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और 7:10 पर जो मदरशिप पोलर प्रिंस थी उसने यूएस कोस्ट गार्ड से टाइटन सबमरीन मिसिंग होने की खबर दी। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने अमेरिकन नेवी और कनेडियन नेवी से रिसर्च के लिए हेल्प मांगी, जिसके बाद उन्होंने अपना टाइटन शिप को ढूंढने का कार्य शुरू किया। और भाई इतनी गहराई में जाना, कोई रोशनी ना हो, चारों तरफ डार्कनेस हो, तो वहां पर ढूंढना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। लेकिन उस समय मौसम भी साथ नहीं दे रहा था अमेरिकन और यूएस नेवी का, जिसके बाद बहुत मेहनत के बाद जो भी कनेडियन नेवी और अमेरिकन नेवी के पास जितने भी इक्विपमेंट थे उन्होंने उस रिसर्च ऑपरेशन में सब लगा दिए। और भाई 20 जून तक यूएस कोस्ट गार्ड ने लमसम 26 किलोमीटर तक का एरिया सर्च कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई अभी भी कामयाबी मिल नहीं रही थी। लेकिन 21 जून तक टाइटन शिप का ना मिलना और भी खतरे की बात हो रही थी, क्योंकि वह जो टाइटन शिप थी उसमें केवल 96 घंटे का ऑक्सीजन था, मतलब कि 4 दिन, और 4 दिन में 3 दिन तो हो ही चुके थे, और 1 दिन ना मिलता तो भाई टाइटन शिप के लोगों को। और इस ऑपरेशन में आरओवीज का भी यूज किया जा रहा था। आरओवीज मतलब रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, या समुद्र से नीचे से फोटो ऊपर भेजती थी मदरशिप पे। और यूएस कोस्ट गार्ड ने यह बताया कि उन्हें 22 जून 2023 को 12 बजे टाइटैनिक के ढांचे से 500 मीटर दूर टाइटन शिप का भी मलबा मिला है, जिस 22 जून को 4:30 बजे बोस्टन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने बताया कि जो टाइटन शिप थी वो समुद्र के हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गई। एक्सप्लोड नहीं, इम्प्लोड। इम्प्लोड का मतलब होता है कि एकदम से ऐसा हो जाना जो दिख रहा है इससे। अब बात करते हैं इसकी मेन गलती क्या था, किस कारण से यह डूबी। तो भैया ये जो अपने डूबे नहीं है ये 5 लोगों में स्टॉकटन, इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने जो टाइटन सबमरीन थी उसे कार्बन फाइबर का बनाया था। ज्यादातर जो सबमरीन होती है उनमें टाइटेनियम, मेटल और बहुत सारी चीजों का उपयोग होता है, लेकिन इन्होंने कार्बन फाइबर का यूज किया था इस टाइटन शिप में। और इन्होंने यह भी कहा था कि यह दुनिया से कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं स्टॉकटन रस में, और इन्हें अलग करने के चक्कर में खुद तो मरे ही मरे, साथ में 4 लोगों को और लेके डूबे। और जो जेम्स कैमरॉन सर नहीं थे जिनके बारे में बात की, वो उन्होंने भी इस टाइटन शिप को कहा कि यह टाइटन शिप किस तरह से इसको पास कर दिया गया वहां पर जाने के लिए। वो भी बहुत बार जा चुके हैं तो उनको पता है कि क्या शिप में खराबी क्या नहीं खराबी। अगर वीडियो अभी तक देखते तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।